ये जो चैप्टर ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आता है, 10 मार्क्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये मतलब। और रियल के हिसाब से तो है ही है। अभी तक हमने देखा कि मिस्टेक कितने टाइप की होती है और कहाँ पे उसको लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में, या फाइनल अकाउंट बनने के बाद में। अगर वन साइडेड होती है तो क्या होता है, और डबल साइडेड होती है तो क्या होता है। ये तो हो गया नॉर्मल वाली चीज है। अभी हमको सही करना सीखना है। क्या करना सीखना है? सही राइट करना। ध्यान से समझना। इस पूरे चैप्टर में 4 चीजें पॉसिबल है। कितनी चीजें पॉसिबल है? 4। पहला कि हमने कुछ काम करना था और किया ही नहीं, मतलब किसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना था और हमने बिल्कुल नहीं किया, बराबर है। अब उसको सही करना है। जैसे राम को सेल किया 100 रुपए का, तो राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट हम डेबिट करना भूल गए, तो इसको सही करना है। तो कैसे करोगे बताओ? राम को डेबिट कर लेंगे, कितने से? 100 रुपए से। एकदम सिंपल है। तो कोई काम करना था और हमने बिल्कुल नहीं किया है, तो उसको सही करने के लिए वो काम कर लो। ये पहला। नंबर 2, कोई काम करना था बट हमने किया भी, बट कम किया। इसी प्यार से हम वर्ड बोलेंगे अंडरकास्ट। क्या बोलेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल, राम अकाउंट को डेबिट करना था 100 रुपए से, पर हमने राम को डेबिट भी किया, बट हमने 10 से ही किया। अब अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसको डेबिट करना पड़ेगा? राम को। कितने से? 90। जितना कम डेबिट किया उतना और कर लो। ये हो गया नंबर 2, बराबर है। तो पहला क्या था कि आपको कुछ काम करना था, आपने किया ही नहीं। दूसरा था आपने किया बट कम किया, अंडरकास्ट। तीसरा ओवरकास्ट, कि आपने राम को डेबिट तो किया बट 1000 से डेबिट कर लिया। अब इसको सही कैसे कर सकते हैं? कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे? उल्टा करके राम को क्रेडिट कर लेंगे, बट कितना क्रेडिट करेंगे? पूरा 1000 की 900। जितना एक्स्ट्रा आपने डेबिट किया है उतना उल्टा करेंगे। इसे बोलते ओवरकास्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो अभी तक हमने 3 चीजें देखी है। पहला कि कुछ काम करना था, हमने किया ही नहीं। दूसरा, कुछ काम करना था, हमने कम डेबिट किया, अंडरकास्ट किया। और तीसरा, हमने ओवरकास्ट कर लिया, ज्यादा लिख दिया। लास्ट वाला, लास्ट फाइनल और इंटरेस्टिंग, किसी अकाउंट को डेबिट करना था बट हमने उल्टा कर दिया। मतलब हमने राम को सेल किया तो राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए 100 रुपए से, बट कि हमने राम को क्रेडिट कर लिया 100 से। हाँ, अब इसको से कैसे करेंगे? आप उसको डेबिट कर लो डबल अमाउंट से। इसी वजह से अपोजिट साइड में लिख दिया, तो उसको सही करने के लिए आपको डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, बराबर है। चलो इसको वापस समझते हैं अपन। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे ये जो मिस्टर राजन है, ये मुझसे 3 कदम की दूरी पे है। कितने कदम की दूरी पे? तो अगर मुझे उसको डाउट सॉल्व करना है तो मुझे 3 कदम चलना चाहिए, 1 2 और 3, बराबर है। तो अगर 3 कदम चलता हूँ तो मैं उससे डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, बराबर है। अब मान लो राजन मुझे बोला, अच्छा मुझे कौन से डायरेक्शन चलना है? इस डायरेक्शन में, बराबर ना, फ्रंट में। अब राजन मुझे बुलाएगा और मैं क्या चीज कर सकता हूँ वो देखना। मुझे 3 कदम फ्रंट में चलना है, ये सही है चीज। बोलना बोल, डाउट सॉल्व करना है तो जोर से बोलना। डाउट सॉल्व करना सर, आना इधर। डाउट सॉल्व करना सर। उसने मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, बढ़िया किया। क्या किया उसने? क्या कुछ मिस्टेक हुई कि नहीं? हाँ, तो ये क्या होगी? मिस्टेक। क्या होगी ये? कुछ काम करना था और हमने किया ही। क्या बोला, समझ में आया? अब इसको सही कैसे किया जा सकता है बताओ? पूरा कितना नाम चलना पड़ेगा? 3। तो जैसे ये बता, सही करेंगे 1 2 और 3। फिर हो गया अपना। क्या बोला, समझ में आया? वापस वापस रीटेक। डाउट सॉल्व करना है। मैं आया, इस बार तो चला, तुम बोले चलते नहीं चलते नहीं, मैं चला। तो फिर जल्दी जल्दी करना है। हाँ, जल्दी करा दो तुम मुझसे। इसे बोलते हैं अंडरकास्ट करना। क्या बोलते हैं इसको? इस बार मैं चला बट मैं एकदम ही चला, तो ये कम लिख। 3 रुपए डेबिट करना था बट मैंने 1 रुपए डेबिट किया। अब इसको कैसे सही कर सकते हैं? सेम चीज वापस करो, तो 2 से डेबिट कर लेंगे, सही करेंगे 1 और 2।
बोलो समझ में आया तुमको? तो इस तरह से अपन सही कर सकते हैं। 1 नंबर 3, ठीक है। डाउट चलना है इसमें, मैं जल्दी करेगा, मैं चलेगा 1 2 3 4 5 बस। क्या हुआ? गलती पे गलती, गलती पे बहुत गलती करी। अब सही कैसे होगा? रिवर्स गाड़ी मारनी पड़ेगी। कितनी रिवर्स? 5 कदम, 1 और 2। तो आपको डेबिट करना था 3 रुपए से, राजू को डेबिट करना 3 रुपए से, आपने राजू को डेबिट किया बट 5 रुपए से डेबिट किया ओवरकास्ट। तो क्या करना पड़ेगा? राजू को डेबिट करना, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट कितना? 2 रुपए। जितना एक्सेस किया उतना, इसे बोलते ओवरकास्ट करना। 3 चीज होगी, पहले चला ही नहीं। तो राम को राजन को डेबिट करना था 3 रुपए से, हमने किया ही नहीं। कर लो राजन को डेबिट 3 रुपए से। दूसरे राजन को डेबिट करना 3 रुपए से, हमने 1 रुपए से डेबिट किया तो 2 रुपए और कर लो। तीसरा राजन को डेबिट करना 3 रुपए से, हमने 5 रुपए से डेबिट कर लिया तो वेट कर लो, उल्टा कर लो। लास्ट फाइनल 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 क्या हुआ? गड़बड़ कर ली? देखिए गलत की है यार, फिर तुम गलती करा देते हो, दूसरे करना पड़ेगा। तो 3 कदम चलना है। नहीं, क्यों? एक पीछे, तो पहले जो पीछे के उसको लेके आएंगे सही। तो जैसे मैं 1 कदम चलता हूँ तो ये 1 कदम ही हुआ और फिर 3 कदम और। समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल आपको 4 कदम चलना पड़ेगा, 1 पीछे वाला और 3 आगे वाला। तो आपको राजन को डेबिट करना था 3 रुपए से, बट आपने राजन को क्रेडिट कर लिया 1 रुपए से, तो वापस डेबिट करेंगे। बट अब 1 रुपए पहले वो वाला और 3 वो वाला, कितना हो गया? क्या? तो आपने राजन को क्रेडिट कर लिया होता 5 रुपए से मान रहे, तो 5 पहले वो करते थे, तो 5 वो और 3 ये 8। क्या बोला? समझ में आया? तो कभी किसी को डेबिट करना है, हमने क्रेडिट कर लिया तो पहले उसको क्रेडिट को डेबिट करेंगे, फिर वो जो करना वो भी लेके आएंगे। क्या बोला? समझ में आया? तो इस तरह से चीजें होती है। ये लास्ट वाला ऐसा हो गया कि जैसे मैं तुम्हारे फीस के 100 रुपए मांग रहा हूँ, पेनल्टी के मांग रहा हूँ और तुम मेरे पास आए थे पैसे देने के लिए, मैं फोन में था, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने तुमको 100 रुपए दे दिए और तुमने इधर देखा फट से 100 रुपए जेब में डाले और चले गए। फिर मुझे याद आएगा अरे गड़बड़ हो गई, फिर मैं इसको सही कर रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे आगे सिर्फ 100 रुपए दे दूंगी? 100 तो जो मैंने दी थे वो दी ना, बट तुम जो देने आए थे वो भी दोगे, तो 200 देने पड़ेंगे। ये लास्ट वाला उल्टा कर लिया। क्या ये चारों चीज समझ में आई? किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो बस, अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर खत्म हो गया, इतना ही था। अब तो छोटी मोटी चीज है, अब समझो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं अपन। इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है? हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। एक बंदा है रामा एंड कंपनी, उसकी बुक्स में आपको ये रेक्टिफाई करना है। टू टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। आपने परचेज बुक का टोटल 100 रुपए से कम लिखा। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एरर कहां पे हुई होगी, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, बनने के बाद में, या फाइनल अकाउंट बनने के बाद में। फाइनल अकाउंट के लिए तो क्वेश्चन में क्लियर बताएगा, क्लियर एकदम क्लियर बताएगा कि आपका साल खत्म हो चुका है, ये लास्ट की एरर है, बराबर है। या ऐसा बोलेगा फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड और बाद में पता चला, तो उसमें तो कुछ चिंता वाली बात ही नहीं है। मेन हमको ये समझना है कि ट्रायल बैलेंस बना कि नहीं बना। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं कि ट्रायल बैलेंस बना या सस्पेंस अकाउंट हुआ, तो आप क्या अज्यूम करोगे? ट्रायल बैलेंस अभी तक बना, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, तो सस्पेंस अकाउंट तो नहीं आया है। अभी आपको इसमें दे देता है कि 1 साइडेड है कि डबल साइडेड। अगर 1 साइडेड तो लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी और डबल साइडेड तो जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब आप ये मुझे बताइए, कोई भी बुक का टोटल लिखते हैं तो वो जो आप सही करोगे तो उसमें आपको कैसे सही करना चाहिए, मुझे बताओ। 1 साइडेड की डबल साइडेड है? ये क्या लग रहा है, 1 साइड होगी डबल साइड होगी? 1 साइडेड। कभी भी कोई भी बुक की टोटलिंग जब आप करते हो, लिखते हो, तो वो हमेशा 1 साइडेड होती है। कौन सी होती है? जैसे परचेज बुक की टोटल को हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? परचेज अकाउंट में। सेल्स बुक का टोटल कहां पे ट्रांसफर हो? सेल्स अकाउंट में।
और वहां पे गड़बड़ हुई है तो क्या सब में हुई हुई, सिर्फ उस पर्टिकुलर अकाउंट में हुई हुई उस पर्टिकुलर। तो कभी भी कोई भी बुक का टोटलिंग मारते हो तो वो जो एरर होती है वो हमेशा वन साइडेड होती है। कौन सी होती है? ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी बुक का टोटलिंग लिख रहे कुछ नहीं बोलता, हमेशा वन साइडेड। अब वन साइडेड है, ट्राई बैलेंस बना नहीं है, तो क्या एंट्री पॉसिबल होगी? नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। किसमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी? बराबर है। तो अब अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर परचेज बुक का टोटल कम लिखा है तो कौन से अकाउंट, कौन से लेजर में मैं छेड़छाड़ करूंगा? परचेज अकाउंट में। अब सुनना, तो अगर मुझे इसको सही करना है तो जो परचेज अकाउंट होगा मुझे उसमें सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से अकाउंट में सही करना है। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? हमको परचेज अकाउंट में सही करना है। कौन सा अकाउंट में सही करना है? यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। कौन से अकाउंट में हमको सही करना है? ये परचेज। अब आपको अंडर कास्ट दे रखा है, कम लिखा है, तो मैंने अभी बताया था अगर कोई चीज लिखी है बट कम लिखी है तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अच्छा, कौन सी साइड लिखूंगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? जिस साइड लिखना था डेबिट साइड में जितना कम लिखा, तो अगर मैंने 100 रुपए परचेज के कम लिखे तो मुझे परचेज को लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में। तो मैं अगर परचेज का लेजर बनाऊंगा, ध्यान से समझना, तो मैं इधर लिख दूंगा 2, इसको लिखेंगे टू अंडर कास्ट इन पोस्टिंग। क्या लिखेंगे बेटा? टू अंडर कास्ट इन पोस्टिंग। सॉरी, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है पता है, एग्जाम में ऐसा करना कर सकते हो बट ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि इसके बदले हम कुछ और कर सकते हैं जो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। क्या बोला, समझ में आया? चीज वही रहेगी, चीज यही है, चेंज नहीं, चीज यही है, बट हम इसके बदले कुछ और कर सकते हैं जो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। क्या बोला, को समझ में आया? अब इसमें क्या करना है, हमको ये लिखना पड़ेगा कि पहले तो हम इसको वर्डिंग में लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देख लो। पहले हम इसमें लिखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹100। हमको ऐसा लिखना है, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹100, बराबर है। और अब जो लिखने वाले थे वो वाला वो यहां पे लिख देंगे, टू अंडर कास्ट इन पोस्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट ₹100। ऐसा, तो ऐसा लेजर न बना के हम इस तरह से वर्डिंग यूज करेंगे, ये अच्छा प्रेजेंटेशन होता है अगर लेजर में करना है तो। ये आपको सामने वाले को समझाने का है, तो हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि वो जो करने वाले वो लिख देंगे फर्स्ट में कि परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹100, और क्या लिखने वाले वो नीचे लिख दो। क्या ये समझ में आया? एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो बताओ। क्या हुआ? बोलो, क्या ये समझ में आया तुमको? तो क्या ये बार बार हर अकाउंट के लिए ऐसा लेजर नहीं बनाएंगे, अच्छा नहीं लगता। हम डायरेक्ट ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। क्या बोला, कुछ समझ में आया तुमको? ये ध्यान रखना, ये सिर्फ लेजर के टाइम पे करना है, बाकी सब में करना जहाँ पे एंट्री पास करने वाला दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दिक्कत है। चलो, ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹15। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को कम लिखा, तो सही करने के लिए सेल्स रिटर्न को लिखना पड़ेगा। अब बताओ, सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? मैंने आपको लिखाया हुआ है डेबिट होता है, तो डेबिट में कम लिखा है, तो सही करने के लिए डेबिट में लिख दो। कितना लिखेंगे? 50। तो वही रिटर्न इनवर्ड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹50, ठीक है। और वही सेम चीज, टू अंडर कास्ट इन पोस्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड अकाउंट ₹50।
ऐसा। क्या ये दोनों समझ में आया तुमको? नंबर 3, sum of 250 written off as a depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। देखो वैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीन, बट इस भाई साहब ने क्या दोनों में गड़बड़ की है, एंट्री ही नहीं लिखी है कि क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्लियर मेंशन किया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये वन साइड होगी, डबल साइड हुई, वन साइड। क्या बोला समझ में? जैसे देखो मैंने क्या बोला, जो बुक्स के टोटल हो गए वो तो वन साइडेड हो गई, बट ये बुक का टोटल नहीं था। इसने क्या बोला, डेप्रिसिएशन चार्ज करना था मशीनरी पे जो आपने नहीं लिखा। अगर ऐसे होता नहीं लिखा तो डबल साइडेड होता, बट इसने मेंशन किया कि आपने कहां पे नहीं लिखा। तो अगर वो आगे से बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन में नहीं लिखा, इसका मतलब कि मशीन में लिखा है। अगर मैं दोनों की बात करता हूं और मैं बोलता हूं तुमने नहीं लिखा, तो इसका मतलब दोनों ने नहीं लिखा ना। अब मेरी पास में 2 लड़कियां हैं, मैं बोल रहा हूँ नेहा तूने नहीं लिखा, इसका मतलब इसने तो लिखा है ना। तो अगर मेरे पास 2 अकाउंट है, डेप्रिसिएशन मशीन, और मैं बोल रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन मैंने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, मशीन में तो लिखा है। तो जो रेक्टिफाई करेंगे तो क्या दोनों अकाउंट को छेड़ना है कि एक को छेड़ना है? एक को ही। किसको? डेप्रिसिएशन। बराबर है। तो अब मुझे तो एक अकाउंट को छेड़ रहे हो, तो ये सिंगल हुई कि डबल साइड हुई? सिंगल। एक ही अकाउंट को छेड़ रहे हो ना, सिंगल। बराबर है। अब आप बोल रहे हो आपने डेप्रिसिएशन को नहीं लिखा, तो इसको इलाज क्या होता है मुझे बताओ। जो चीज नहीं लिखी है उसका इलाज क्या होता है? लिख दो। तो किसको लिखना है, मशीन को कि डेप्रिसिएशन को? अच्छा, डेप्रिसिएशन डेबिट करना था, क्रेडिट करना था? डेबिट। तो डेबिट कर लेंगे, तो ऐसा लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट $250 ना। अच्छा, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है तो अपन डेप्रिसिएशन में 2 में लिखेंगे। तो 2 में टू एरर इन ओमिशन, एक्चुअली ये बोले थे अपन, तो टू ओमिशन इन पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ₹250, ऐसा लिख दिया। क्या बोला, समझ में आया? चलो 4th वाला देखियो। A payment of 75 for salary to Mohan has been posted to the twice to the salary account। सैलरी अकाउंट में लिखा था, अब ये बोल रहा है कि आपने सैलरी पेमेंट की मोहन को, तो आपने सैलरी अकाउंट में लिखा बट 2 बार लिख दिया। ये हो गया, मुझे चलना 3 कदम, मैं चला भी हूं बट मैं 6 कदम चला हूं, 3 2 बार। अब इसको सही करना पड़ेगा उल्टा, सैलरी अकाउंट डेबिट होता है, अब करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना? 75। salaries account will be credited by ₹75। क्या बोल, समझ में आया? तो इसको लिख देंगे, अच्छा क्रेडिट में लिख देंगे तो बाय में आएगा, बाय एरर इन पोस्टिंग टू सैलरीज अकाउंट ₹75। क्या बोला, समझ में आया तुमको? नंबर 5, the total of bill receivable book 1500 has been posted to the credit of bill receivable account। अब मुझे तो बिल रिसीवेबल बुक का टोटल कहां पे ट्रांसफर होता है? डेबिट में। तो चलना था आगे, हम चले पीछे, हमने डेबिट के बदले लिख दिया क्रेडिट। यस, तो ऐसा बोलूं क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना बेटा? 3000। तो 2 एरर इन पोस्टिंग, वही लिख दो। वर्डिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये आप लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है कि सेम वर्ड होना चाहिए, मतलब समझाना बस। 2 एरर इन पोस्टिंग, ठीक है, ऑफ बिल रिसीवेबल रुपीज। अब यहाँ पे लिखेंगे मेन अमाउंट, क्योंकि अपन ने जो लिखा था वो रॉन्ग साइड में लिख दिया था, बराबर ना। तो अपन ऐसा लिख देंगे, एरर इन पोस्टिंग ऑफ बिल रिसीवेबल रॉन्ग साइड ₹1500।
1500 रुपए अपने रॉन्ग साइड में दिए, उसको लिए ऊपर से किया, कैसे किया, बिल दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। क्या बोला, समझ में आया? चलो ठीक है, कंफ्यूजन होता है, छोड़ो, आप 3000 भी लिख दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, बस तुमको कंफ्यूजन नहीं करना है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, मेन तो वही है, वो तो अपन ठीक है लिख रहे हैं अपन, बराबर है। चलो 6 वाला, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, आपने हरी को क्रेडिट सेल किया, एंट्री होती है हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, ये बोलता है आपने करेक्टली एंटर कर दिया सेल्स बुक में, हैज बीन पोस्टेड एज 115, अब पहले सोच के बोलना, ऑल्दो करेक्टली एंटर इन द सेल्स बुक एंड हैज बीन पोस्टेड एज 115, तो गड़बड़ कहाँ पे हुई है, सेल्स बुक में हुई है कि हरी अकाउंट में हुई है, ये तुमको समझना है। अगर तुम बोलो सेल्स बुक में गलती हुई है तो करेक्ट कैसे लिखा, अगर तुम बोलते हो कि सेल्स बुक में गड़बड़ हुई है तो इसने ऐसा क्यों वर्ड यूज किया, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक मतलब उसने बराबर लिखा है। तो ये जो हैज बीन पोस्टेड बोल रहा है, क्या ये सेल्स बुक के लिए यूज हो रहा है कि हरी अकाउंट के लिए हो रहा है, सेंस हरी अकाउंट के लिए हो रहा है, और कॉमा भी आई थी तो ध्यान रखना, वो सेंटेंस खत्म हो गया था, तो इसका मतलब हरी अकाउंट को आपने कम लिखा बट कम लिखा, तो अभी लिख दूंगे हरी अकाउंट will be debited by रुपीज, जितना कम लिखा वही ना, 151 को कितना लिखा है, 115 ना, 36 रुपीज, क्या बोला, समझ में आया? अंडर कास्ट, तो यहाँ पे लेंगे टू अंडर कास्ट इन पोस्टिंग ऑफ, क्या ये पॉइंट समझ में आया तुमको? लास्ट वाला, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन एंटर टू द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, आपको पता होगा जब डिस्काउंट कैश बुक आते तो उसमें डिस्काउंट कॉलम था, क्या हमने डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस निकाला कि टोटल मारा था, टोटल, तो बाद में क्या होता है, वो डिस्काउंट अलाउड को हम अलग से उसका लेजर बनता है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, तो आपने जो सतीश है उसके अकाउंट में तो लिख दिया, तो आपने गड़बड़ कहाँ पे की होगी, डिस्काउंट के कॉलम में, मतलब डिस्काउंट अकाउंट में गड़बड़ की होगी, तो वहां पे नहीं लिखा। अब मुझे बता, डिस्काउंट अलाउड जो होता है उसका अकाउंट में कहाँ पे लिखोगे, टू की बाय में, टू में लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, टू में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बाय रुपीज 25, कितना बेटा, ठीक है, तो कमीशन इन पोस्टिंग, ठीक है, ₹25, ऐसा। ये हो गया तुम्हारा पहला इलस्ट्रेशन, ये पूरा था वन साइडेड वाला, कौन सा था बेटा, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये सारी की सारी कौन सी थी, वन साइडेड एरर, बोलो किसी को भी इसमें डाउट है? चलो, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 जिसमें हमने वन साइडेड एरर देखी और कैसे रेक्टिफाई करता है वो सीखा। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। The following error were found in the books of Ram Prasad and Sons. Give the necessary journal entry to correct them. क्लियर, इसने बोला है आपको एंट्रीज पास करनी है, बराबर है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनना कि बनना बाकी है, बनना बाकी है, ऐसा कहाँ बोला है कि सस्पेंस अकाउंट है या ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो बनना बाकी है, तो ट्रायल बैलेंस बनना बाकी है।
अगर वन साइडेड हुआ तो वही लेजर पोस्टिंग में करना पड़ेगा जैसा अभी किया, और डबल साइडेड हुआ तो प्रॉपर एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब कैसे पास करना है वो समझ लो। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो आप राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री करके समझो, या डायरेक्ट एंट्री पास कर लो। अभी के लिए क्योंकि आप नए नए हो तो मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं सिखाऊंगा, मैं राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाई करना सिखाऊंगा, बराबर है। तो देखो क्या क्या होता है वो समझो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट एंट्री, मतलब राइट चीज क्या होती है। फिर हमने क्या गड़बड़ की वो बात करेंगे, जिससे अपन प्यार से बोलेंगे रॉन्ग एंट्री। और अब इसको सही करना है तो इसको अपन करेंगे रेक्टिफाई। पहले राइट बात करते हैं। 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, बताओ इतना अगर मैं पढ़ता हूं तो मुझे इसकी राइट एंट्री क्या होती है बताओ। तो इसकी एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्या बोला, समझ में आया? कैश या बैंक को भी लिख सकते हो, दिक्कत की बात ही नहीं है। ये होती है राइट एंट्री। अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट होता है 500 रुपया। दिस इज द राइट एंट्री। अब हमने क्या किया, ध्यान से समझना। 500 पेड फॉर द फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। तो हमने उसको गलती से किस क्या मान लिया, परचेज। तो हमने गलती से उसको परचेज मान लिया है तो हमने एंट्री पास क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ना। ये लो, तो एक थी राइट एंट्री, एक है रॉन्ग एंट्री, दिख रहा है। अब अगर मुझे इसको रेक्टिफाई करना है, क्या करना है बेटा? अब आप सोच के बताइए गड़बड़ कहाँ पे हुई है। जैसे दो अकाउंट है, फर्नीचर कैश, परचेज कैश। क्या कैश में कोई गड़बड़ दिख रही है तुमको? कैश को क्रेडिट करना था और हमने भी क्या किया है, क्रेडिट ही किया है। तो मैं ऐसा बोलूं क्या, ये तो बराबर है, तो इसको दिमाग में से निकाल देते हैं, बराबर है, इस दिमाग में से निकाल दो, कुछ काम का नहीं है। अब बच के दो चीज, फर्नीचर एंड परचेज। परचेज नहीं लिखना था और लिख दिया है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट। तो टू परचेज लिखना पड़ेगा 500। बट क्या सिर्फ गलत हटाने से काम हो जाता है कि सही भी लिखना पड़ता है? तो फर्नीचर को डेबिट करना था, हमने डेबिट कहाँ किया, किया ही नहीं अपनी कहीं पे भी। तो फर्नीचर को डेबिट भी कर लो। तो हमने फर्नीचर को उठा के इधर लेके आ गए, और परचेज क्योंकि गलत था तो इसको हटाने के लिए उल्टा कर लिया। ये होती है रेक्टिफाई एंट्री। अब बताओ इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500। समझिए, फिर समझिए, मैंने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट नहीं हुआ क्योंकि उसके बदले परचेज डेबिट हुआ। तो परचेज डेबिट क्यों किया, उसको हटाने के लिए डेबिट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बट फर्नीचर को डेबिट करना था, वो नहीं किया, तो उसको डेबिट कर लो। तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या ये रेक्टिफिकेशन तुमको समझ में आया है? किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, फर्नीचर बदले परचेज लिखना बंद है। चलो नंबर 2, रिपेयर मेड व डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बेटा रिपेयर किया, रिपेयर मेड, बताओ रिपेयर करने की एंट्री क्या होती है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है 50 रुपया। आपने गलती से किसके अकाउंट में डेबिट कर लिया, बिल्डिंग में, बिल्डिंग अकाउंट में 50 रुपया। क्या बोला, समझ में आया? तो क्या कैश कैश बराबर है, हाँ। क्या बिल्डिंग को डेबिट करना था, नहीं, तो हटाने के लिए टू बिल्डिंग। तो रिपेयर लेके आ जाओ, बिल्डिंग को हटा दो। क्या बोला है, कुछ समझ में आ रहा है? नंबर 3, एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज विड्रॉल बाय द प्रोपराइटर। मुझे बताओ अगर प्रोपराइटर ने विड्रॉल किया है 100 रुपया पर्सनल यूज के लिए, तो क्या एंट्री होती है, ड्रॉइंग्स। यस, तो राइट एंट्रीज
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बराबर है कितना बेटा 100 रुपया हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट हमने किसमें डेबिट कर लिया बराबर ना कैश में तो कोई गड़बड़ की नहीं है तो कैश कैश तो कट गया अब क्या बच गया बेटा ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट कर लेंगे और ड्राइंग को डेबिट कर लेंगे तो एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस क्या ये समझ में आया चलो नंबर 4 100 रुपीज पेड टू द रेंट रेंट पे किया 100 रुपया बेटा क्या एंट्री होती है ठीक है कितना 100 रुपया हैज बीन डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हमने रेंट को डेबिट के बदले किसको डेबिट कर लिया लैंडलॉर्ड को कैश कैश तो बराबर है हाँ अब सिलेक्टिव क्या होगी रेंट अकाउंट डेबिट चलो सैलरी 125 पेड टू क्लर्क मुझे बताओ अगर सैलरी क्लर्क को पे की तो एंट्री क्या होती है कितना पे किया बेटा 125 गड़बड़ क्या किया है हैज बीन डेबिटेड टू द हिज पर्सनल अकाउंट उसके नाम पे डाल दी क्लर्क सैलरी क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश 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 तो बराबर था अब सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा सैलरी अकाउंट डेबिट चलो 100 रुपीज रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी अगर शाह एंड कंपनी से पैसा मिला है तो क्या एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी 100 रुपया हमने क्या किया हमने इसको शाह एंड कंपनी के बदले किसके अकाउंट में लिख दिया शॉ एंड कंपनी तो कैश तो डेबिट किया होगा टू शाह के बदले क्या लिखा शॉ एंड कंपनी तो कैश कैश तो बराबर था डेबिट का डेबिट ही लिखा है तो बराबर था तो शॉ को हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी 100 रुपया 100 रुपया अरे बोलो समझा लास्ट 700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर परचेज बताओ टाइपराइटर खरीदा क्या एंट्री होती है टाइपराइटर या फर्नीचर टाइपराइटर इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर तो टाइपराइटर लिख देता है टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है बेटा 700 हमने इसको किसमें लिख दिया हैज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट बस टाइप अकाउंट डेबिट टू ऑफिस क्या बोला कुछ समझ में आया तुमको ये थी रेक्टिफाई एंट्री किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं ये सारे की सारी डबल साइडेड थी कौन सी थी वही तो हेडिंग आ जाएगा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ
ट्रायल बैलेंस, और ये सारी की सारी डबल साइडेड एरर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसा एडिंग डाल दो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या इलस्ट्रेशन 2 सबको समझ में आया? ठीक है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट रेक्टिफाई का मार्क्स रहेगा, तो ये एंट्री इस तरह से रहेगी। जैसे पहले एंट्री थी फर्नीचर टू परचेज, रिपेयर टू बिल्डिंग, फिर ड्राइंग टू ट्रेड एक्सपेंस, फिर रेंट टू लैंडलॉर्ड, और सैलरी टू क्लर्क, और शॉ एंड कंपनी टू शॉ एंड कंपनी, एंड टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। एग्जाम में एंट्री के साथ में नरेशन में लिखना पड़ेगा। नरेशन आप लिख सकते हो ना, बीइंग रॉन्ग अकाउंट डेबिट, नाउ करेक्ट अकाउंट क्रेडिटेड या डेबिटेड, बराबर है, या बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। तो वैसा आपको पर्टिकुलर कुछ लिखना है इसमें। चलो अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। गिव द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। नंबर 1, अ परचेज द गुड्स फ्रॉम राम। बेटा राम से गुड्स परचेज किया, क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ? तो राइट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कितना है? 150 रुपया। अब रॉन्ग, अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा। रॉन्गली एंटर थ्रू द सेल्स बुक, आपने उसको सेल्स बुक में लिख दिया। तो जब सेल्स बुक में लिख दिया तो आपने एंट्री ही सेल्स वाली पास कर ली, तो आपने एक्चुअल में एंट्री पास कर ली राम टू सेल्स। सेल्स बुक लिखा मतलब आपने ये उसको सेल ही मान लिया। क्या बोले, समझ में आया? अब आपको इसको रेक्टिफाई करना है। तो अब यहाँ पे राम राम मत काटना, राम डेबिट है राम क्रेडिट है, सेम सेम होते तो बराबर होता, बराबर ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो रॉन्ग है उसको उल्टा करना है, यानी सेल्स को डेबिट करना है, राम को क्रेडिट करना है, और राइट को ऐड भी करना पड़ेगा। तो राम को परचेज को लेके भी आना पड़ेगा और उस राम को ऐड भी करना पड़ेगा। तो इसकी जो रेक्टिफाई होगी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। देखो पहले इस सेल्स को हटा दो, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर लिया, ठीक है, फिर टू राम आ जाएगा। इससे क्या हुआ, ये हट गया, ये रॉन्ग एंट्री रिवर्स होगी। अरे क्या बोला, समझ में आया? फिर परचेज को भी लिखा था, तो परचेज अकाउंट को उसमें ऐड कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 150 का, और वो राम को वापस लेके आ जाओ, वो अलग चीज है। तो ये राम अकाउंट आ गया 150। अब 2 बार राम लिखने से अच्छा क्या करने का, एक बार क्रेडिट कर लिया, ऐड कर लो, तो 150 के बदले 300। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते, देखो राम को करना था क्रेडिट 150 से, बट हमने राम को कर लिया डेबिट 150 से। तो जब सही करूंगा तो क्या 150 होगा कि 300 होगा? चलना था 150 कदम आगे, हम चले गए 150 कदम पीछे। तो सही करने के लिए आपको 300 कदम आगे आना पड़ेगा। बस वही चीज यहाँ पे की है। क्या बोला, समझ में आया? तो ये होती है परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम। ये इंटरेस्टिंग है, ये समझो। फिर से समझो क्या हुआ है, हमने राम से गुड्स परचेज किया, उसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कैसे पता चला सर? आप अगर ध्यान से पढ़ो तो समझ में आएगा। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटेड टू 150, तो इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 150 रुपया। हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक, हमने उसको सेल्स बुक में लिख दिया। सेल्स बुक मतलब स्टार्ट से हमने उसको सेल्स बुक में हम सेल्स मान लिया, तो क्या माना होगा, राम अकाउंट डेबिट टू। क्या बोले, समझ में आया? तो राइट एंट्री होगी, रॉन्ग एंट्री होगी। अब रेक्टिफाई करना है, तो ये जो है ना रेक्टिफाई में क्या करते हो कि जो रॉन्ग किया उसको हटा देते हो, तो इसको उल्टा कर दिया, तो ये सेल्स डेबिट हो गया और राम क्रेडिट हो गया। बट फिर इसमें इस राइट को ऐड भी करते हो। काटने के बाद पहले तो कॉमन काटना रहता है, पहले समझो कैसे होता है, इसका स्टेज समझ लो।
राइट रॉन्ग कैसे रेक्टिफाई होता है, पहले दोनों में जो कॉमन है जो सही थी वो हटाओ। तो सर परचेज है इधर सेल्स है, वो तो कॉमन नहीं है, पर सर इधर राम है उधर भी राम है, सर इधर भी राम है इधर भी राम है, काट दो क्या, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों सेम साइड होते तो बराबर होगा। कि राम को क्रेडिट करा था, हमने भी राम को क्रेडिट किया होता तो बराबर था, तो काट देते, पर एक क्रेडिट एक डेबिट इसको नहीं काटा। तो पहला काम तो ये करना है, जो कॉमन है उसको काटना है, बराबर है, सेम है। पर क्या इसमें कोई भी सेम है, नहीं, तो कुछ कटा नहीं। स्टेज नंबर 2, रॉन्ग को उल्टा कर लो, रॉन्ग को घुमा दो, सेल्स डेबिट हो गया, टू राम आ गया, तो ये सेल्स डेबिट हो गया और टू राम आ गया। और जो राइट था उसको इसमें ऐड कर लो, मर्ज कर लो, तो ये क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और टू राम आ गया। अब सीधी बात है, टू राम 2 बार आ रहा है, 150 तो क्या 200 150 लिखो कि 300 लिख दो, तो 300 कर लिया अपन। क्या बोला, समझ में आया? एकदम सिंपल स्टेज है, राइट रॉन्ग समझ में आ गया तो सिंपल है। पहले कॉमन हटाओ, फिर रॉन्ग को उल्टा करो और फिर राइट को ऐड कर लो, क्योंकि रॉन्ग को हटाने का है तो रॉन्ग को हटाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, और राइट को लेके आना तो उसको ऐड कर लो सीधा, फिर खत्म। तो क्या ये समझ में आया तुमको? चलो नंबर 2, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटेड टू 120 टू रमेश। बताओ इसकी एंट्री क्या होती है? रमेश टू सेल्स। ठीक है, कितना अमाउंट है बेटा? 120। हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। इसका मतलब हमने रमेश को सेल किया था, बट हमने क्या मान लिया? परचेज। तो इसका मतलब आपने स्टार्ट से परचेज माना है ना, तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 120। रेक्टिफाई के लिए 2 स्टेज, पहला स्टेज कॉमन काटो। क्या कॉमन है? रमेश है, पर रमेश एक डेबिट एक क्रेडिट तो कॉमन नहीं हुआ, और परचेज से तो अलग ही है, तो कुछ कटने वाला नहीं है। अब रॉन्ग को उल्टा करो, तो रमेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 120 वैसे। अब इसको ऐड कर लो इसके अंदर, तो रमेश अकाउंट डेबिट, फिर डेबिट हुआ तो 120, तो 120 कितना होता है? 240। सेल्स को ऐड नहीं कर सकते, परचेज अंदर वो अलग होता है, तो इसका अलग से लिखेंगे सेल्स 120। तो क्या एंड होगी? रमेश अकाउंट डेबिट 240 टू परचेज टू सेल्स। क्या ये समझ में आया तुमको? नंबर 3, on 31st December 2022 goods the value of the 300 were returned by हरी शरण। तो देखो हरी शरण जो है उसने गुड्स रिटर्न कर लिया, रिटर्न बाय तो उसने अपने को किया है, तो वो अपने को कर रहा है, तो अपने लिए क्या हो गया? सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न। अगर कोई हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो हमने उसको सेल किया होगा, तभी वो हमको वापस करेगा ना। अगर हम किसी को कर रहे होते तो परचेज रिटर्न होता है, हमें कोई कर रहा है तो हमने सेल किया तब वापस कर रहा, तो ये क्या हो गया अपना? सेल्स रिटर्न। चलो, तो हरी शरण को सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है बताओ? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है बेटा? 300। Were taken into inventory on the same date but no entry was passed in the books। ये बोलते हैं कि आपने काउंट तो ले तो लिया बट एंट्री पास नहीं की, तो इस बार कोई रॉन्ग एंट्री हुई नहीं, एंट्री पास नहीं की। अब इसको रेक्टिफाई करना है, कॉमन कुछ है नहीं, रॉन्ग को हटाओ, क्या हटाएंगे? वो तो है ही नहीं, तो ऐड कर लो इसके अंदर, तो सेम एंट्री वापस पास हो जाएगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी शरण। अरे भैया किसी चीज की एंट्री पास नहीं की तो सही कैसे करोगे? वो एंट्री पास हो गई है ना, कर लो एंट्री पास। और अपने स्टेप वाइज जाए तो पहले कॉमन हटेगा, कॉमन कुछ है ही नहीं, फिर रॉन्ग को उल्टा करेंगे, रॉन्ग क्या उल्टा है ही नहीं, और उसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लिया पूरा। अरे समझे? 4, an amount 200 due from Mahesh Chandra which had been written off as the bad debts in the previous year was unexpectedly recovered। अब मुझे बताओ, अगर मेरा कोई बैड डेब्स हुआ था
और अगर वो रिकवर हो जाता है मई चंद का, तो क्या एंट्री होती है बताओ? यस, राइट एंट्री होती है कि पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। टू एक्चुअल में लिखना चाहिए बैड डेब्ट्स, बराबर ना? क्या होता है कि जब मेरा बैड डेब्ट्स होता है ना, तो मैं उसका नाम हटा देता हूँ। अब जब उससे पैसा आया तो वापस उसका नाम नहीं लिखता, क्योंकि उसका नाम लिखेगा तो फिर वापस पैसा देना पड़ेगा। तो उससे बदले में क्या लिखता हूँ? बैड डेब्ट्स रिकवर, इनकम मान लेता हूँ उसको। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। आपने क्या किया? एंड हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद्र, आपने महेश चंद्र अकाउंट में लिख दिया। अब मुझे बताओ कैश का तो बराबर हुआ है, तो कैश में कोई लोचा है ही नहीं, तो कैश तो बराबर था, कैश अकाउंट तो डेबिट है। आपने महेश चंद्र के अकाउंट में गलती की है, तो आपने महेश चंद्र लिख दिया इसमें। क्या बोला, समझ में आया? भाई बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ है 200 रुपए का, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर, राइट एंट्री। रॉन्ग एंट्री में आपने वो पैसा किसके नाम पे डाल दिया है? महेश चंद्र के नाम पे, 200 200। अब मुझे बताओ कैश तो बराबर है ना? कैश कैश तो बराबर है। अब दूसरा काम है उल्टा करो, तो कैश तो हट गया, अब महेश चंद्र को डेबिट कर लेंगे। और टू का लेना पड़ेगा बैड डेब्ट्स रिकवर, उसको ऐड करना पड़ेगा ना उसमें, 200 200। क्या ये एंट्री समझ में आई है? वही तरीका, कॉमन कॉमन काटा, फिर उसको उल्टा किया और उसको उसमें ऐड कर दिया। सिंपल फंडा है। चलो नंबर 5 लास्ट, चेक ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वाज डिसऑनर्ड। मुझे बताओ कोई चेक डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होती है? जिससे हुआ उसका नाम डेबिट, मनमोहन अकाउंट डेबिट। ये एंट्री आप सब होमवर्क में करके आए थे, पता है ना? आप समझिए क्यों कराई थी मैंने। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर ना? तो मनमोहन का चेक डिसऑनर पे 100 रुपए का ये एंट्री होता है। ये लो, अभी अब गलती क्या हुई है? एंड हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सीएस रिटर्न अकाउंट। आपने किसी अकाउंट में डेबिट कर लिया बेटा, ₹100। सिर्फ इसने बोला सेल्स रिटर्न के अकाउंट में डेबिट किया, सेल्स रिटर्न के अकाउंट में, सेल्स रिटर्न बुक नहीं बोला। तो क्या पूरा एंट्री रॉन्ग किया कि सिर्फ पर्टिकुलर रॉन्ग किया है? पर्टिकुलर सेल्स रिटर्न अकाउंट बोला ना, पर्टिकुलर अकाउंट, तो आपने उसको डेबिट किया। इसका मतलब क्रेडिट में कुछ गलती हुई नहीं है। वही मैंने बोला, दो लड़कियां, मैं एक का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब दूसरे को गलती है ही नहीं। तो आप मुझे बताओ, अगर आपने मनमोहन को डिसऑनर किया है चेक, तो ये एंट्री होती है। मैं बोल रहा हूँ कि आपने डेबिट में गलत किया है, इसका मतलब क्रेडिट में गलती हुई तो सेम लिख दिया। और डेबिट क्या गलती हुई है कि आपने किस अकाउंट में लिख दिया? सेल्स रिटर्न। अब कैसे रेक्टिफाई करते बताओ? सबसे पहले कॉमन कॉमन काटो, बैंक बैंक कॉमन कॉमन कट गया, फिर इसको उल्टा करो, तो जो डेबिट था वो क्या हो जाएगा? और इससे काम नहीं होगा, उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो उसको ऐड कर लो मनमोहन को। तो ये एंट्री हुई मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। क्या बोला, समझ में आया? इस तरह से ये तुम्हारी टोटल 5 एंट्रीज होती है। ये राइट रॉन्ग रेक्टिफाई देख लो। किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया है? ठीक है, कॉपी कर लो। यहां तक किसी को डाउट है? सबको समझ में आया? ये वाला क्या किया? ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या था बेटा? अभी तक जो भी देखा अपन ने उस सब में ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं। मतलब आपने अभी एंट्री शुरू की होगी, आपने जनरल में लिखी होगी, आपने लेजर बनाई होगी, बट आप ट्रायल बैलेंस तक नहीं पहुंचे, और उससे पहले अपने को पता चली कि आपने मिस्टेक की है, तो हमने उसको सही कर लिया। अगर वन साइडेड थी तो हमने लेजर पोस्टिंग के थ्रू कर लिया, और डबल साइडेड थी तो हमने एंटर के थ्रू कर लिया। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, ये था इसका पार्ट 1, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बराबर है? आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशन 2 और 3 वापस करना है, एक एक बार बिना देखे। इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 3 दोनों बिना देखे वापस करना है। बराबर है?
ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।